मैं बचपन से बहुत ही अंधविश्वासी था। एक फार्मर का खेतिहर का लड़का हूँ। घर में वेल एजुकेटेड लोग थे, पिताजी भी वेल एजुकेटेड थे, माताजी भी स्कूल में टीचर थी। लेकिन इसके बावजूद घर का वातावरण एक देहाती वातावरण होने के कारण बहुत ही अंधविश्वासी वातावरण था। मेरे पिताजी विनोबा भावे के सेक्रेटरी रह चुके हैं। भूदान का जो एक साम्ययोग नाम का साप्ताहिक था उसके संपादक रह चुके हैं। उनका ज्ञानेश्वरी का बहुत अच्छा ज्ञान था। तुकारामाची गाथा बहुत अच्छे ढंग से लोगों के सामने वो रखते थे। विद्वान गृहस्थ थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत अंधविश्वासी थे। देहात का वातावरण, घर का वातावरण अंधविश्वासी, तब सभी जगह अंधविश्वासी इसी ढंग के थे। तो बचपन से मैंने अलग अलग ढंग के अंधविश्वास बहुत बड़े पैमाने पर सहन किए हैं। उसका एक हिस्सा बन चुका हूँ। उसके काफ़ी परिणाम भी भुगते हैं। यानी घर के बाहर गिरते वक्त पैर में चप्पल डाले बगैर बाहर गिरने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि अगर मैं घर के बाहर जाऊं बगैर चप्पल और मेरे पैरों के नीचे की अगर कोई मिट्टी उठा ले और उस मिट्टी का अगर कोई जारण वारण की एक आधी डॉल तैयार करे, तो डॉल के साथ में जो मांत्रिक, वो मांत्रिक जिस ढंग से बर्ताव करेगा उसी ढंग से बर्ताव मेरे साथ होगा। यानी वो अगर उसकी टांग तोड़ दे डॉल की, तो मेरी टांग यहां टूट जाएगी। वो अगर उसकी मुंडी मरोड़ दे तो यहां मेरी मुंडी मरोड़ी जाएगी। ये डर मुझे हमेशा लगता था। मंत्र तंत्र जादू टोना इन सब प्रकारों को मैं बहुत डरता था। देहात में मेरे घर में एक प्रथा थी, हर शाम को घर से दिया जलाना, और ये दिया जलाया हुआ, घर से जलाया हुआ दिया ले जाकर मंदिर में रखना। मेरे घर से मंदिर का डिस्टेंस हार्डली 300 मीटर्स होगा, लेकिन मैं कभी ये 300 मीटर्स पार नहीं कर पाया। मैं हमेशा पूरे गांव को चक्कर लगाकर 800-900 मीटर जाता था, क्योंकि ये 300 मीटर्स में एक ऐसी औरत रहती थी कि जो करनी करती है, जादू टोना करती है, लोगों को मार सकती है अपने जादू टोना के जरिए, ऐसी मान्यता थी और उसको मैं बहुत डरता था। इस कारण पूरे गांव को चक्कर लगाकर मैं मंदिर पहुंचता था। तो बचपन से इस वातावरण में मैं पला बड़ा हूं। एक छोटा सा अनुभव मैं कहूंगा। पहली बार जिसका मेरे मन पर बहुत परिणाम हुआ है, मैं शायद 10वीं क्लास में पढ़ता था। शनिवार का दिन था, सुबह में स्कूल थी। हम जा रहे थे रास्ते से, वर्धा में पढ़ रहा था। वर्धा के एक चौक में पूरी जगह साफ की और वहां पर चावल रखा था, दही था उसके साथ में, जिसको हम दही भात कहते हैं। उसके साथ में एक नींबू था। नींबू में कुछ तो भी एक कांटा डाला हुआ था। हल्दी कुंकू वगैरह डाला हुआ था। और वहां पर एक दिया, जो आटे का दिया बनाते हैं, ऐसा दिया बनाकर उसको जलाकर रखा था। और मैं ये जानता था कि जादू टोना टोटके का साधन है। जैसे ही मैंने देखा, मैं बहुत डर गया। मेरे साथ में मेरे 3 साथी थे। हम सबके सब नाली के उस ओर कूद कर चले गए, क्योंकि हमारे अंधविश्वास में एक भी बात थी, अगर बीच में से पानी बहता है तो जादू का परिणाम कम होता है। इसलिए पानी के उस छोर में, उस साइड में हम चले गए। कुछ फॉरेनर्स थे, शायद हमारे से 2-4 साल बड़े, 4 लड़के लड़कियां थे। उनको बहुत अचरज लगा कि ये पूरे गांव में पूरी गंदगी जिधर उधर फैली है, इतना मस्त रास्ता साफ किया है, इसके ऊपर ये दही चावल रखे हैं। शायद उन्होंने पहली बार जिंदगी में आटे का दिया देखा होगा, नींबू में काटा है। वो बहुत कौतूहल से उन चीजों को देखने लग गए, बड़े बारीकी से देख रहे थे। वहां के एक लड़के को क्या लगा मालूम नहीं, एक लड़की फोटो ले रही थी। वो फोटो लेते वक्त उसने उस नींबू को हाथ लगाने का प्रयास किया। जैसा ही मैंने देखा, मैं जोर से चिल्लाया, अरे डोंट टच यू विल डाई। लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात सुनी नहीं। शायद मेरी इंग्लिश उनको समझी नहीं, या फिर उनको इंग्लिश समझती नहीं थी। फॉरेनर्स थे, लेकिन अलग भाषा के शायद हो गए।
उतने में एंगल ठीक नहीं आ रहा था, इसलिए वो लड़की ने, जो लड़की फोटो निकाल रही थी, वो एकदम से उस पर से कूद गई। अब ये वो कूदने वाली है, ध्यान में आता ही मैं चिल्लाया, ओ डोंट जंप यू विल डाई। इसके बावजूद वो कूदी। उसके बाद में उस लड़के ने जो नींबू था चावल और दही में रखा हुआ उठाया। उठाने के बाद में उसमें का कांटा निकाला, बड़े बारीकी से देखने लग गया। जो चावल और दही लगा था वो चावल और दही है कि नहीं ये देखने के लिए शायद उसने उसको चाट के देखा। वो चाटने के पहले मैं जोर से चिल्लाया, ए डोंट इट यू विल डाई। इसके बावजूद उसने वो चाट के देखा, लेकिन इन सब लोगों को, ये चारों लड़के लड़कियों को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि कुछ होता है। हमको मालूम था कि हमने अगर इसको कूदा, इसको जम किया, इसको टच किया या फिर इसको कुछ खाने का प्रयास किया तो हमको होता है, इसलिए हमको होता है। कहने का मतलब ये सीधा सीधा सजेशन का क्षेत्र है। उन लोगों को मालूम ही नहीं था कि इसके कारण उनका कुछ बिगड़ता है, उनका कोई नुकसान होता है, इसलिए उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन हम डरे हुए थे, बचपन से हमारे दिमाग में डर था, इसलिए हमारा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारा नुकसान हो, इस ढंग का नेगेटिव सजेशन हमारे डर के कारण हम ले सकते हैं और वैसे परिणाम हमारे शरीर पर हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।